साहिबा और आयशा बख्श साहिबा आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। आमिर रियाज साहब हमारे सबसे सीनियर है, सबसे पहले उन्हीं से आगाज़ करते हैं। आमिर साहब, सबसे पहले जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब, आज अफसोसनाक खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया है। किस तरह याद रखा जाएगा सर पाकिस्तान में उन्हें? ये जैसे आपने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा था कि जो भी सियासी शख्सियत होती है उसके मस्बत पहलू भी होते हैं, उसके मुतनाज़ा पहलू भी होते हैं, और ज़ाहिर है कि वो कोई भी सियासतदान या जो रहनुमा होता है उससे मुबर्रा नहीं होता। तो ज़ाहिर है कि मुशर्रफ साहब की जो लेगेसी है, ज़ाहिर है आप यही कहेंगे कि जी इट्स अ मिक्स्ड वन। उसमें बहुत सारे लोग उसको याद करते हैं इस तरह से कि जी उनके दौर में मतलब नए इदारों का क़याम अमल में आया था, डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुई थी, बहुत ही मुश्किल हालात थे। हमने वो दौर कवर किया, बल्कि मैं तो उस वक्त इस्लामाबाद में था जबकि ये 12 अक्टूबर 1999 को फ़ौजी इनकलाब आया था। तो वो पूरा हमने दौर देखा। तो उस वक्त मतलब है कोई कू वाला आलम नहीं था, लोग खौफजदा नहीं थे, बल्कि निकल आए थे सड़कों के ऊपर। और जो हमेशा हमारी एक रिवायत रही कि जब भी फ़ौज आती है तो लोग तालियां बजाते, तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कमोबेश इस्लामाबाद की सड़कों पर जो हमने मुजाहरा देखा था। और उसके बाद हमने ये भी देखा था, मंसूर आपको याद होगा कि दोनों बड़ी सियासी जमातें क्योंकि उनको इतने ज़्यादा तनाज़ों में उलझी हुई थी, उन पर इतने बड़े बड़े करप्शन के इल्ज़ाम थे, वो कई साल के लिए बिल्कुल इरेलीवेंट हो चुकी थी। और मतलब है फिर एक और जो मैं कहूँगा कि बात के मुशर्रफ साहब की दौर में जब 9/11 का वाक़या हुआ तो वो एक बड़ा मुश्किल दौर था पाकिस्तान के लिए। और आज हाइंडसाइट पे बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि जी गालिबन मुशर्रफ साहब को उस वॉर ऑन टेरर का पार्ट बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। लेकिन जो भी मतलब है कि अगर आप ऑब्जेक्टिवली उस चीज़ को एनालाइज करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जनाब क्योंकि UN रेजोल्यूशन थे और पाकिस्तान के पास कोई और अल्टरनेट नहीं था। और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी कि अमरीकी हमले से पहले जो है वो तालिबान को और इनको जो है मतलब अलकायदा के वो कर दें, छोड़ दें साथ तालिबान, उसका बहुत कोशिश की गई थी लेकिन वो नहीं हुआ। उसके नतीजे में फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है ये नहीं हो सकता था कि अफ़गान तालिबान के साथ हम भी अपने कहते हैं ना कि वो करते मुश्किलात में अपने आप को डालते। तो वो एक मेरे ख्याल में एक दुरुस्त फैसला था और उसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं था उस चीज़ के ऊपर। दूसरी बात ये था कि भारत से ताल्लुकात के हवाले से मुशर्रफ साहब ने बड़े दो टोक अंदाज में हमेशा कश्मीर के मौक़िफ़ को रखा, मजबूती से रखा। हमने आगरा में भी उनको कवर किया था, जिस तरह से उन्होंने इंडियन मीडिया का सामना किया था, पाकिस्तान के केस को रखा था। उस दौर को मैं अगर मजमूई तौर पे देखूं तो एक बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि ऑन एन एवरेज जो इकनॉमिक ग्रोथ थी वो 7% थी। और मैं अगर याद करूं कि मुशर्रफ साहब के आने से पहले के डेकेड को लॉस्ट डेकेड ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, इसलिए वो इशरत हुसैन साहब ने टर्म कॉइन की थी कि इतनी ज़्यादा करप्शन थी, इतनी ज़्यादा बदउनवानी थी और इतना ज़्यादा जो था कि जूतियों में दाल बट रही थी कि पाकिस्तान जो है बहुत नाकामी की तरफ बढ़ रहा था। फिर उसके बाद 2008 से 13 का और 13 से 18 का दौर। सर मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं इसी पे कमेंट देना चाहूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स। सबसे स्टेबल दौर जो मुझे लगा वो मुशर्रफ साहब का ही लगा। जी जी जी। मुनीफ फारूक साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। ये कहा जाता है कि द वर्स्ट डेमोक्रेसी इज स्टिल बेटर देन अ डिक्टेटरशिप, लेकिन आमिर रियाज साहब ने जो अभी हमें तस्वीर कशी की है और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वो फरमा रहे हैं, जिस तरह GDP की सूरत हाल थी और दो बड़ी सियासी जमातें करप्शन के इल्जाम की वजह से वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई थी, आमिर साहब ने फरमाया। तो सर ये तो बड़ा एक सुनहरी दौर था, क्या ऐसे ही दौर के हवाले से उनको याद रखा जाएगा परवेज मुशर्रफ साहब को? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए परवेज मुशर्रफ साहब का जो दौर था, अब PIA के जहाज में वापस आ रहे थे तो इनके ऊपर तमाम एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था। नवाज शरीफ जो जिन पे हाईजैकिंग का केस था वो मतलब है कि अपनी नौयत का बड़ा मुनफरिद केस था नवाज शरीफ साहब पर, और इस बात पे मजबूर किया जा रहा था कि बेशक वो तैयारा भारत में उतर जाए। ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, इसमें सारी कोई चीज़ इसमें मुबालगा आराई नहीं है। और उस हवाले से जब पाक फौज ने ये देखा तो इदारे ने खुद ब खुद रद्द अमल किया। वो रद्द अमल था कि जिसके नतीजे में ये हुकूमत जो है उसको रुखसत होना पड़ा नवाज शरीफ साहब की। और दूसरी बात ही कि फिर जो जिस तरह से चॉइस ऑफ जनरल कहते हैं ना कि ऑल ऑफ अ सडन आप एक साजिश करके, महलाती साजिश करके आप एक आर्मी चीफ वो फजा में उसको रोकने की कोशिश करें और फिर दूसरे को अपॉइंट करें, तो इसकी वजह से एक फौज में बड़ा रद्द-ए-अमल आया था। फिर ये भी हमें समझना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के हवाले से उस ज़माने में बड़ा लोगों में तशवीश थी कि जिस तरह की आईनी तरमीम की उन्होंने कोशिश की थी। नहीं तो आमिर साहब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि उनका मार्शल लॉ लगाना जो था, उनका मार्शल लॉ लगाना एक्चुअली एक एक्शन नहीं बल्कि एक रिएक्शन था। जी मैं यही अर्ज करूं कि रद्द अमल था कि जिसके हालात जो थे खुद नवाज शरीफ साहब ने पैदा किए थे। और मुझे वो वक्त याद है अच्छी तरह, मैंने जैसे अर्ज किया इस्लामाबाद में लोग खुशियां मना रहे थे, पाकिस्तान के किसी शहर में कोई मज़ाहमत, कोई जुलूस,
सब लोगों ने एक वेलकम किया था, हत्ता कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वेलकम किया था कि जी नवाज शरीफ साहब से निजात मिली। हमारे जो बड़े बड़े फन्ने खान बनते हैं जमहूरी, वो तमाम के तमाम, चाहे वो नवाबजादा नसरुल्लाह हो, उस ज़माने में बाद में उन्होंने फिर वो इत्तेहाद बनाया था कि जब मुशर्रफ साहब से उनके इख्तिलाफात हुए तो सबके सब और ने ये उसकी फन्ने तारीफ खान की आप थी, महावरतन हिमायत कह की रहे हैं थी। ना? ये ऑन रिकॉर्ड है बात, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये हमें समझनी चाहिए कि ये जो एक बड़ी बात होती है कि जी मिसाक़ जमहूरियत तो खुद जो है इन्हीं लोगों ने वायलेट किया। आप सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो ने जाकर मुशर्रफ साहब से बैक चैनल डील की थी, दुबई में मुलाकात हुई थी उनकी, ये सारा ऑन द रिकॉर्ड है, मतलब है तारीख में लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर आप देखें कि आप देखते हैं 2008 के इंतखाबात के लिए जो है वो राह हमवार की गई। तो यहाँ पर मतलब है कि अब कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट होना जो है इस मुल्क में, क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट की सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जरा इस पे कमेंट से लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि टाइम जरा कम है। मुनीफ फारूक साहब, ये आमिर जाज साहब की सर आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा ये रिएक्शन है, ये हालात पैदा कर दिए गए थे, एक साबिक आर्मी चीफ को जो है वो उतरने नहीं दिया जा रहा था, बल्कि यहां तक कह दिया था कि जी भारत में लैंड करवाना पड़ता है तो बेशक वो कर दें। तो फिर ये तो फिर सियासतदान सर खुद कसूरवार हुए ना कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ